यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि का असर विपक्ष के नेताओं में भी छाया है। आप पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री केजरीवाल इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने के बाद यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ को पद से हटा देगी। हालांकि केजरीवाल का ये बयान बीजेपी को असमंजस में डालने की कोशिश हो सकती है, लेकिन इसका असर ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष योगी आदित्यनाथ के प्रभामंडल को महसूस कर रहा है और विपक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ के राज्य में किए गए कार्यकलापों का लोहा मान रहा है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करने से नहीं चूके हैं। उन्होंने कहा है कि वो किसी के निर्देशों पर ही काम करते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बहाने केंद्र में नरेंद्र मोदी को घेरना चाहते हैं। ये दांव इस तरह उलट पड़ा कि ये माना जा रहा है कि विपक्ष कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रभाव मंडल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो कहीं न कहीं मान रहा है कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का मॉडल ऐसा है जिसे हर कोई पसंद कर रहा है। दरअसल दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जब चुनाव प्रचार के बहाने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल मिली तो उन्होंने अपनी पहली स्पीच में ही बीजेपी और खासकर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो सीएम योगी आदित्यनाथ को 2 महीने के अंदर पद से हटा दिया जाएगा। इस बहाने अरविंद केजरीवाल ये संकेत देना चाहते थे कि बीजेपी में योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व और प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, जिसे हाईकमान पसंद नहीं कर रहा है। इसलिए उनके प्रसिद्धि के रथ को रोकने के लिए शीर्ष स्तर से प्रयास होगा। इसके साथ ही केजरीवाल ये भी संकेत देना चाहते थे कि बीजेपी के अंदर उथल पुथल का माहौल है, लेकिन सियासी गलियारों में इसका संकेत ये गया कि विपक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकलापों का लोहा मान रहा है। वो स्वीकार कर रहा है कि कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ की छवि तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे। यूपी में कानून व्यवस्था का राज और विकास का मॉडल देश के दूसरे राज्य अपनाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने राज्य को नई दिशा दे दी है, इसका परिणाम दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल ने केवल दिल्ली में ही नहीं, यूपी की राजधानी में आकर भी अपनी इस बात को दोहराया कि बीजेपी सत्ता में आने पर यूपी में नेतृत्व परिवर्तन करेगी। खास बात ये थी कि सपा नेता अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल इस पंक्ति के अलावा कुछ नहीं बोले। यहाँ तक कि स्वाति मालीवाल पर उठ रहे सवालों पर भी उन्होंने मौन साध लिया, लेकिन धीमे स्वरों में उन्होंने यूपी का नेतृत्व परिवर्तन किए जाने की बात दोहराई। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ कहाँ चूकने वाले थे? उन्होंने अलग अलग सभाओं में इसका पलटवार किया। जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। और जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपने बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल की टिप्पणी के कई तरह से जवाब दिए। फतेहपुर की सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेल जाकर केजरीवाल की बुद्धि भरमा गई है। उन्हें इस पद का इतना लालच है कि अपनी बात मेरे साथ जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल पर शब्दों का प्रहार करते हुए कहा कि अन्ना हजारे उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। एक दूसरी सभा में उन्होंने भावुक होकर कहा, मैं बैरागी हूँ, लोगों के समाज के हित के लिए ये दायित्व संभाला है। मेरे लिए पद महत्व नहीं रखता, इसे मैं 500 बार छोड़ सकता हूँ। अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया। अन्ना हजारे जी ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिस अराजकता और जिस अविश्वास के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी कांग्रेस को आपने गले का हार बना करके आज जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं माफ कर सकते हैं।
और दूसरा कार्य सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कहा कि राज्य के उत्थान और विकास के लिए वो जो भी कर रहे हैं मोदी जी के निर्देश पर ही कर रहे हैं। कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके जरिए संकेत दिए कि विपक्ष जहां उलझाना चाहता है उससे निकलना वो बखूबी जानते हैं और केजरीवाल मोदी योगी को लेकर एक फंतासी रचने की कोशिश कर रहे हैं। आगे फिर सीएम केजरीवाल पर पलटवार करने का मोर्चा पीएम मोदी ने संभाला। जौनपुर की एक चुनावी रैली में उनकी नजर दो ऐसे बच्चों पर पड़ी जो मोदी योगी बने हुए थे। पीएम मोदी कुछ क्षण रुके, फिर कहा, वो देखिए मीडिया की निगाह मेरी और नहीं उन बच्चों की ओर जा रही है। कितने सुंदर मोदी योगी बने हुए हैं, इनका आभार। दरअसल इसके जरिए भी मोदी अपना संदेश पहुंचा गए। ये मोदी को तो हाथ हिलाना भी आ गया है। ये क्या बढ़िया मोदी योगी बना लाए हो भाई। और ये मोदी तो इतना सुंदर लग रहा है, क्या बढ़िया मेकअप किया है भाई, और हाथ भी बढ़िया। वाह, दोनों मोदी योगी बन के आ गए। इसी सभा में एक बच्चा मोदी योगी का स्केच बनाकर लाया था। पीएम मोदी ने उसकी प्रशंसा की और कहा कि वे उसके लिए चिट्ठी भेजेंगे। इसके आगे पीएम मोदी ने भदोही, आजमगढ़, प्रतापगढ़ में लगभग हर सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की खुली प्रशंसा की। एक जगह तो यह भी कह दिया कि मोदी योगी मिलकर अगले 5 साल तक आपकी सेवा करेंगे। राज्य के विकास के लिए दोनों पहले की ही तरह तत्पर रहेंगे। निश्चित है यहाँ एक तरफ जहाँ जनता से संवाद था तो वहीं केजरीवाल की टिप्पणी का जवाब भी था। ये पीएम मोदी की अपनी शैली है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।